लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि अनमोल पर कैलिफोर्निया में शिकंजा कसा गया है। भारत के लिए खबर कितनी बड़ी है वो आप इसी से समझ सकते। गुर्गे के बारे में जान लीजिए। कायदे से लॉरेंस गैंग की कमान अनमोल के ही हाथ में थी, लेकिन उसने हमेशा खुद को नंबर 2 पर रखा। इसलिए गैंग में लॉरेंस बिश्नोई को जहां गुरुजी के नाम से संबोधित किया जाता है, वहीं अनमोल को उसके गुर्गे छोटे गुरुजी यानी छोटा डॉन कहते हैं। मूल रूप से पंजाब में फजिल्का के दुतरावाली गांव के रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई 2009 तक साथ ही पले बढ़े। हालांकि अनमोल लॉरेंस से 6 साल छोटा है, इसीलिए अनमोल जब मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था उस वक्त लॉरेंस चंडीगढ़ पढ़ने चला गया और छात्र राजनीति करते हुए अपराध के दलदल में उतर गया। 2012 में लॉरेंस पहली बार जेल गया और उसने छूटने के बाद संपत मेहरा और गोल्डी बराड़ की गैंग बना ली। इसी दौरान राजस्थान के माउंट आबू में पढ़ाई कर रहे अनमोल ने भी स्कूल छोड़ दिया। अनमोल का नाम इसी साल 14 अप्रैल को एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग में भी सामने आया। फिर 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया। बताया जा रहा है कि वारदात में शामिल शूटर्स लॉरेंस के भाई अनमोल के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से भी अनमोल बिश्नोई का नाम जुड़ा। अनमोल बिश्नोई पर एनआईए की ओर से दर्ज 2 मामलों के अलावा 18 दूसरे आपराधिक मामले भी दर्ज है। हाल ही में एनआईए ने अनमोल की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। सिद्धू मूसेवाले की हत्या से लेकर सलमान खान के घर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। जांच के दौरान ये पता चला था कि किस तरीके से अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शूटर्स के संपर्क में था। उसने लगातार शूटर्स को निर्देश दिए। इतना ही नहीं, अनमोल बिश्नोई के बारे में ये बताया जाता है कि अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर लगातार गैंग को ऑपरेट कर रहा था। कभी कनाडा तो कभी अमेरिका में बैठकर वो न सिर्फ गैंग में युवाओं को रिक्रूट करने का काम करता था, बल्कि जो शूटर्स होते थे उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने का काम भी अनमोल बिश्नोई का ही था। जहां एक तरफ जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई आदेश देता था, वहीं उसको अमली जामा पहनाने का काम जो है वो अनमोल बिश्नोई का था। और यही वजह है कि तमाम जांच एजेंसियां लगातार शिकंजा कसने की कवायद अनमोल बिश्नोई पर कर रही थी और कवायद यही थी कि अनमोल बिश्नोई को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। जरायम की दुनिया की जानकारी रखने वाले यहां तक दावा करते हैं कि बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर अनमोल के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और ये खबर तो आपको हैरान कर देगी कि अनमोल सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में फिरौती की वसूली करता है। दावा है कि 25 साल का अनमोल अमेरिका, अजरबैजान, कनाडा, केन्या, यूएई, पुर्तगाल और मैक्सिको के अलावा भारत में 1000 से ज्यादा शूटर्स को ऑपरेट कर रहा है। इन देशों में बड़े बड़े बिजनेसमैन से रंगदारी वसूलता है और पूरी रकम अपने शूटर्स पर खर्च कर देता है। पिछले दिनों अनमोल के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। अनमोल बिश्नोई के कैलिफोर्निया में होने की जानकारी भारतीय जांच एजेंसियों से शेयर की गई थी। इसी के बाद अब भारत अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण को लेकर बातचीत कर रहा है। अनमोल बिश्नोई की ये जो मसला है, इन सब चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, छानबीन चल रही है और इन सब बातों, ये सब जो बातें हैं ये लीगल डोमेन में आती है और चूंकि लीगल डोमेन में आती हैं, जो स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स है उसके तहत इस मसले पे कार्रवाई होगी। जाहिर है अब सभी को इस बात का इंतजार है कि अनमोल को भारत कब लाया जाएगा और ये प्रक्रिया कब शुरू होगी, ये भी बताएंगे आगे। पहले आप ये समझिए कि वो गैंग जिसका सरगना लॉरेंस इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, छोटा भाई अमेरिकी पुलिस के हिरासत में है, तो सवाल है कि अब इस गैंग का दी एंड हो चुका है।
तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बिश्नोई गैंग दुनिया के कई देशों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। दावा है कि लॉरेंस गैंग के कनाडा, पंजाब और दिल्ली की कमान गोल्डी बराड़ के पास है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका में गैंग का कामकाज रोहित गोदारा संभालता है, तो हरियाणा, उत्तराखंड में ये काम काला जठेड़ी संभालता है और पूरे गैंग की रिपोर्ट साबरमती जेल जाती है। अब डिपेंड ये करता है कि क्या अनमोल बिश्नोई कोई अमेरिका के किसी अपराध में शामिल है या फिर डायरेक्ट पुलिस ने दिल्ली के या भारत के जो अपराध हैं उनके अंदर उनको गिरफ्तार किया है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी कि प्रत्यार्पण संधि है, इसलिए उसको यहाँ पर प्रत्यार्पण करने का प्रावधान है, तो उसको यहाँ पर लाया जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया काफी लंबी है, इसमें सीबीआई और इंटरपोल और इस प्रकार से कई ऐसे कानून हैं जो कि एमएचए और एमईए के थ्रू उसको सभी कानूनों का पालन करना होता है। अब बात अनमोल बिश्नोई के भारत लाने की। किसी भी आरोपी को दूसरे देश से अपने देश में लाने के लिए दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होना जरूरी है। अगर प्रत्यर्पण संधि ना भी हो तो एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट से भी काम चल जाता है। भारत ने 1997 में अमेरिका के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की थी। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2002 से 31 जनवरी 2019 के बीच अमेरिका से 10 अपराधियों को भारत लाया गया है। दाऊद इब्राहिम के गैंग का ये बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि उनकी रिक्रूटमेंट जेल्स में हुआ करती थी। जो छोटे मोटे आरोपी आते थे 304 में, 107 का हमारा जो सीआरपीसी के केसेस रहते थे, जिनको बेल नहीं मिलती थी, जिनके पास में बेल करवाने के भी पैसे नहीं रहते थे, वकील खड़ा करने के पैसे नहीं रहते थे, उन लोगों को जेल में आइडेंटिफाई किया जाता था। तो 4, 5, 6 महीने जब भी वो लड़का जेल में रहा तो उसकी ये पूरी सेवा की जाती थी, घर पे पैसे पहुंचाए जाते थे और बाद में उसकी काबिलियत देख के उसको गैंग में शामिल कर लिया जाता था। जाहिर है अमेरिका से वांटेड क्रिमिनल को भारत लाना मुश्किल नहीं है। ऐसे में मुमकिन है कि